गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साउंड यानी कि ध्वनि या आवाज के बारे में बात करेंगे। आप सुबह कैसे जागते हैं? घड़ी के अलार्म की आवाज से या आपकी माँ आपको आवाज देकर जगाती है, उठो बेटा उठो या उठो बेटी उठो, या चिड़ियों के चहचहाने से? तो आप कह सकते हैं आपकी दिन की शुरुआत किसी ध्वनि या आवाज या साउंड से होती है ना? ध्वनि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। अधिकांशत समय हम ध्वनि के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो चलिए इस ध्वनि के बारे में और जानते हैं। तो ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होती है या कैसे बनती है? अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप एक हाथ से ताली बजा सकते हैं या आप किसी तबले को बगैर थपथपाए बजा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ध्वनि को पैदा करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। जब स्कूल बेल इस्तेमाल नहीं हो रही हो तब आप उसे छू कर देखिए, आपको क्या महसूस होता है? आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है। और जब आप उसे बजा रहे हो तब आप उसे छू कर देखिए, क्या या आपको वाइब्रेट होती हुई या थोड़ी हिलती हुई महसूस होती है? हाँ, कई बार हम इसे वाइब्रेट होते हुए देख सकते हैं। यदि कोई स्टील की प्लेट जमीन पर गिरती है, हम ना केवल उसकी आवाज सुनते हैं बल्कि उसे वाइब्रेट होते हुए यानी हल्के से हिलते हुए देख सकते हैं। आवाज आना तभी बंद होती है जब वाइब्रेशन होना यानी हिलना डुलना बंद होता है। तो यह हमें बताती है कि ध्वनि वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है। मुझे यकीन है अब आप सोच रहे होंगे, जब हम बात करते हैं तब क्या वाइब्रेट होता है, तब ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो जब आप गाना गाते हैं या जोर से बोलते हैं तब आप अपने हाथ को अपने गले पर रखकर देखिए और देखिए क्या आपको कोई कंपन या वाइब्रेशन महसूस होता है। मनुष्य में ध्वनि वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को हल्के से अपने गले पर रखिए। यहाँ पर आप एक ठोस उभार पाएंगे। जब आप कोई चीज खाते हैं तब यह हिलता डुल हुआ दिखाई देता है। शरीर का यह भाग वॉइस बॉक्स कहलाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब कोई भी वस्तु वाइब्रेट होती या कंपन होता है उसमें, तब ध्वनि या साउंड उत्पन्न होता है। और जब वह वाइब्रेट होना बंद कर देती है तब ध्वनि भी बंद हो जाती है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। गिटार, वायलिन, वीणा जैसे यंत्र में अलग अलग मोटाई के तार होते हैं जो एक खोखले लकड़ी के बोर्ड पर लगे रहते हैं और इनका खिंचाव यानी टाइटनेस अलग अलग होती है। जब तार को खींचते हैं तब वो वाइब्रेट होते हैं या उसमें कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। तार की मोटाई, लंबाई और तनाव में विभिन्नता के कारण अलग अलग ध्वनियां निकलती है। यह तार वाले वाद्य यंत्र है यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ड्रम या तबला किस प्रकार कार्य करता है? ड्रम या तबला या मृदंगम या ढोलक सामान्यतः सिलिंड्रिकल यानी गोल आकार के होते हैं। इनके दोनों ओर मेम्ब्रेन अलग अलग तनाव के साथ कसी होती है। मेम्ब्रेन या उसकी जो जो पतली सी स्किन होती है उसको हाथों से या छड़ी से अलग अलग स्थानों पर जब टच किया जाता है तब वाइब्रेशन के कारण या कंपन के कारण अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती है। बांसुरी या शहनाई फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है यानी ब्लो वाले इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इन वाद्य यंत्र में
सिलिंड्रिकल नली होती है जो दोनों ओर से खुली होती है। इनकी सतह पर एक सीधी रेखा में छेद किए होते हैं। इनमें फूंक मारने पर एयर कॉलम की लंबाई में बदलाव आने से विभिन्न स्वर निकलते हैं। अब आप ध्वनि के बारे में जानते हैं, लेकिन संगीत और शोर यानी म्यूजिक और नॉइस के बीच में क्या फर्क होता है? सामान्यतः हम यह कहते हैं कि वाद्य यंत्र को बजाने से संगीत यानी म्यूजिक उत्पन्न होता है, लेकिन जब कोई संगीत की आवाज अत्यधिक तेज हो जाती है तब क्या वह मधुर लगता है? चलिए देखते हैं। तो यह क्या है? यह संगीत की आवाज तो नहीं है, हम इसे केवल शोर या नॉइस ही कहेंगे, है ना बच्चों? तो हमारे आसपास की अप्रिय आवाज शोर या नॉइस कहलाती है, भले ही वह ध्वनि वाद्य यंत्रों से ही क्यों ना उत्पन्न हुई हो। यदि ध्वनि अनियमित हो या बगैर किसी सुर या लय में हो, तब वह हमें सुनने में अप्रिय लगती है और तब वह ध्वनि शोर या नॉइस कहलाती है। हालांकि संगीत को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। अधिकतर इसे ध्वनि के मधुर या सार्थक जमावट के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि जब ध्वनि नियमित और व्यवस्थित होती है और लयबद्ध होती है तब वह सुनने में प्रिय या मधुर लगती है और तब हम इसे संगीत या म्यूजिक कहते हैं। फिर भी यदि संगीत बहुत तेज आवाज में बजता है तो वो हमें शोर जैसा भी लगता है। क्या हम रसोई के बर्तनों से संगीत उत्पन्न कर सकते हैं? हाँ, चलिए करके देखते हैं। 6 स्टील के कटोरे या ग्लास लीजिए, इनमें अलग अलग मात्रा में पानी भरिए और धीरे धीरे एक सिरे से दूसरे तक पानी की मात्रा बढ़ाते जाइए। यहाँ हमने देखा कि पानी एक सिरे से दूसरे तक कम होता जा रहा है। अब हम एक पेंसिल लेंगे और इन ग्लासेस को हल्के से बजाएंगे। आपको एक मधुर आवाज सुनने को मिलेगी। यह संगीत है और यह वाद्य यंत्र है जल तरंग। है ना मजेदार बच्चों? आपने कहानी में कृष्णा की आवाज को घाटी में से वापस आते हुए सुना था। ऐसा कैसे हुआ था? हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड। जब आप कोई आवाज निकालते हैं तो ध्वनि की तरंगे हवा के माध्यम से फैलती है। आप सबसे पहले आवाज तब सुनते हैं जब ध्वनि की तरंगे आपके कानों तक पहुंचती है। हालांकि यदि ये ध्वनि तरंगे जब किसी बाधा जैसे कि बिल्डिंग या गुफा या पहाड़ की दीवारों से टकराती है तो ये टकराकर हवा में वापस लौट आती है, क्योंकि वे चीजें ध्वनि को एब्जॉर्ब या खाते नहीं हैं। इसलिए बजाय वे ध्वनि को रिफ्लेक्ट या वापस लौटा देते हैं और आप इसे एक बार और सुनते हैं। यह दूसरी आवाज एको या गूंज कहलाती है। पर आप भी मेरी तरह सहमत होंगे कि जिंदगी भी एक गूंज या एको की तरह ही है। जो हम करते हैं हमारे साथ वैसा ही वापस आता है। यदि हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारे साथ भी जरूर अच्छा ही होता है। यदि हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें दूसरों से अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है ना बच्चों?
तो दुनिया आप अपना सर्वश्रेष्ठ दो तो आपको भी सर्वश्रेष्ठ मिलेगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए। कहानी में आवाज एक बार नहीं बल्कि कई बार गूंजती है, तो वह कैसे हुआ? I love you, Krishna. I love you, Krishna. आप जानते हैं, यदि सिर्फ एक ही बाधा आवाज को रिफ्लेक्ट या वापस भेजती है तो आपको केवल एक एको यानी गूंज सुनाई देगी। लेकिन यदि बहुत सारी सतहों से गूंज रिफ्लेक्ट होती है या वापस आती है और एक सतह से दूसरी सतह पर टकराती है, जैसे पहाड़ों से घिरी किसी घाटी पर, तब आपको गूंज बार बार सुनाई देती है, लेकिन हर दोहराव के साथ आवाज धीमी होती जाती है। गूंज के इस दोहराव को मिश्रित गूंज या प्रतिध्वनि या रिवर्बरेशन कहते हैं। क्या आपको पता है, गूंज को कोई स्थान की दूरी मापने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगे 1 माइल प्रति 5 सेकंड की गति से चलती है। तो अब हम यह जान गए हैं कि ध्वनि कोई चीज के कंपन या वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। जब यह कंपन या वाइब्रेशन बंद हो जाता है तो आवाज उत्पन्न होना बंद हो जाती है। सभी वाद्य यंत्र उनके किसी न किसी भाग से वाइब्रेशन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक मनुष्यों में भी वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स के वाइब्रेट होने से आवाज उत्पन्न होती है। जब आवाज सुनने में मधुर होती है तब हम इसे संगीत या म्यूजिक कहते हैं, और जब आवाज सुनने में मधुर नहीं होती तब वह शोर या नॉइस कहलाती है। साथ ही जब ध्वनि तरंगे किसी बाधा से, जैसे बिल्डिंग या पहाड़ की दीवारों से टकराकर हवा में वापस लौटती है और हम इसे दोबारा सुनते हैं, तब उस दूसरी आवाज को गूंज या एको कहा जाता है। तो मेरी आवाज और सुनते रहिए बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।